हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? गाइस अच्छे ही होंगे। आज मैं वीडियो तो लेके आया हूँ लेकिन थोड़ा लेट में आया हूँ, उसके लिए सॉरी। तो आज हमारा टॉपिक है यानी कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जो यूनिट फर्स्ट के शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे आज। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टुडे डिस्कशन टॉपिक जो है यूनिट फर्स्ट, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन के हैं, शॉर्ट टॉपिक हैं। तो पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोनोमीटर, एनर्जी लॉसेस, साइज रिडक्शन, और उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे, लॉ ऑफ साइज रिडक्शन पढ़ेंगे, और फैक्टर्स क्या होते हैं साइज रिडक्शन के, इनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल्स, फ्लूइड एनर्जी मिल्स, साइज सेपरेशन, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज सेपरेशन, mechanism of size separation, principle and uses of cyclone separator, air separator. So today on discussion 12 topics in unit first pharmaceutical engineering. Discussion about first topics, types of monometers. Monometers types of monometers जो होते हैं मेनली टू टाइप से होते हैं, सिंपल मोनोमीटर्स एंड डिफरेंशियल मोनोमीटर्स। तो सिंपल मोनोमीटर जो होते हैं सब डिवाइडेड होते हैं, पीजोमीटर, यूट्यूब मोनोमीटर, सिंगल कॉलम मोनोमीटर। डिफरेंशियल मोनोमीटर ये भी 4 सब क्लासेस होती हैं इनकी, यूट्यूब डिफरेंशियल मोनोमीटर, इंक्लाइंड मोनोमीटर, इन्वर्टेड यूट्यूब मोनोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी लॉसेस। When fluid flow through a pipe, there is some resistance. Due to this, some part of energy is lost. यानी कि जब हम फ्लूइड को किसी पाइप के थ्रू फ्लो कराते हैं तो रेजिस्टेंस, सम रेजिस्टेंस, कुछ रेजिस्टेंस जो होते हैं यानी कि पाइप के जो पार्ट होते हैं उसमें जो एनर्जी का लॉसेस होता है, जैसे कि जब फ्लो कराएंगे तो उस टाइम पे एनर्जी लॉस हो जाती है, कुछ फ्रैक्शन हो जाता है एनर्जी का। द लॉस ऑफ एनर्जी क्लासिफाइड एज, तो एनर्जी का लॉस कैसे कैसे होता है, उसके 4 क्लासेस हैं। तो एनर्जी लॉसेस 4 क्लासेस में डिवाइडेड है। पहला फ्रिक्शनल लॉस, फिटिंग लॉसेस, इनलार्जमेंट लॉसेस, कंस्ट्रक्शन लॉसेस। तो थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे इसको। फ्रिक्शनल लॉसेस क्या होता है, यानी कि जैसे कि हम कोई पाइप है, पाइप में फ्लूइड का फ्लो करा रहे हैं, सिंपल एक सीधा सा पाइप है उसमें फ्लो करा रहे हैं, तो उससे जो लॉस होगा वो फ्रिक्शनल लॉस होगा। फिटिंग लॉस, जैसे कि किसी पाइप को मोड़ दिए, फिट किए फिटिंग में, वहां पे जो लॉस हो रहा है वो फिटिंग लॉस होगा। इनलार्जमेंट लॉस, इनलार्जमेंट मतलब कि एकदम से मोटा पाइप होगा और पतला पाइप होगा, इनलार्जमेंट लॉसेस होगा। इनलार्जमेंट लॉसेस होगा कंस्ट्रक्शन लॉसेस, जैसे कि एकदम से मोटा पाइप है और उसके बाद पतला पाइप हो गया, तो वहां पे जो फ्लूइड फ्लो का रेट होगा, वहां पे जो फ्लूइड फ्लो करेगा उससे जो एनर्जी लॉसेस हो जाएगी वहां पे। नेक्स्ट टॉपिक है साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन इज द प्रोसेस रिड्यूसिंग ड्रग्स इनटू स्मॉलर पीसेस, कर्स पार्टिकल्स और फाइन पाउडर। यानी कि जो साइज रिडक्शन प्रोसेस होती है वो रिड्यूसिंग ड्रग्स को रिड्यूस करती है इनटू स्मॉलर पीसेस में, यानी कि कोई बड़ी ड्रग्स है उसको स्मॉलर पीसेस में रिड्यूस करती है, कर्स पार्टिकल जो होते हैं उनको रिड्यूस करती है फाइन पार्टिकल्स में। तो साइज रिडक्शन क्या होता है, साइज रिडक्शन इज द प्रोसेस रिड्यूसिंग ड्रग्स इनटू स्मॉलर पीसेस, कर्स पार्टिकल्स और फाइन पाउडर। नेक्स्ट टॉपिक है साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिडक्शन। साइज रिडक्शन के ऑब्जेक्टिव हैं। तो साइज रिडक्शन यानी कि जब कोई लार्ज पार्टिकल या कर्स पार्टिकल होगा, तो जब फाइन पाउडर या फाइन पार्टिकल छोटा पार्टिकल हो जाएगा तो उससे क्या क्या लाभ होंगे, यानी कि उससे अगर पहला है इंक्रीज रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग्स, यानी कि पीसेस फाइन हो जाएगी तो उससे डिसोल्यूशन रेट जो है इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीजेस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, अब उससे फाइन होगी तो ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगा।
इंक्रीजेस स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। अब जो ड्रग्स होती है या फिर कोई पार्टिकल्स हो, ड्रग्स हो या फिर कोई फार्मास्यूटिकल पार्टिकल्स हो, डोजेज फॉर्म, सॉलिड डोजेज फॉर्म का, तो उसमें क्या होगा कि जो लार्ज से स्मॉल पार्टिकल आ जाएगा तो उसकी, जैसे फाइन पाउडर हो गया, फाइन पार्टिकल्स है तो उसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी और स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। हेल्प ऑफ साइज सेपरेशन, जो साइज रिडक्शन होगा साइज को सेपरेट करने में हेल्प करेगा। प्रोवाइड करेगा यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ द प्रोडक्ट पार्टिकल्स, यानी कि यूनिफॉर्म मिक्सिंग प्रोवाइड करता है। जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे हो जाएंगे तो एक यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाएगी उनकी। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट, एट्रिशन, कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। कटिंग, कटिंग से जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कटिंग जो होता है जैसे कि कोई किसी चीज को हम कट कर रहे हैं ब्लेड से, साफ से, कटिंग। तो कटिंग, कंप्रेशन मतलब कि कोई फोर्स लगा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो इससे मटेरियल जो होगा कट्स बाय एप्लीकेशन प्रेशर, यानी कि कंप्रेशन में क्या होगा, जो पार्टिकल्स को हम प्रेशर दे रहे हैं, प्रेशर के थ्रू जो कट्स कर रहे हैं, जैसे कि रोलर मिल में कंप्रेशन प्रिंसिपल होगा। नेक्स्ट इम्पैक्ट, इम्पैक्ट में क्या होता है, जो मटेरियल होता है मूव करता है हाई स्पीड से, हाई स्पीड से मूव करता है, जो इससे पीसेस जो होते हैं पार्टिकल पीसेस स्मॉल हो जाते हैं। एट्रिशन, एट्रिशन में क्या होता है, इसमें जो होता है मूविंग सरफेस, टू मूविंग सरफेस होते हैं, उसके बीच में शियर फोर्स लगता है और पार्टिकल जो होते हैं ब्रेक हो जाते हैं। कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, और कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन जैसे कि इम्पैक्ट के बारे में बताए, एट्रिशन के बारे में बताया। जब दोनों प्रोसेस एक साथ होंगी तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन, लॉ ऑफ साइज रिडक्शन, रिटिंगर्स थ्योरी, बॉन्ड्स थ्योरी, किक्स थ्योरी। रिटिंगर्स थ्योरी, रिटिंगर्स थ्योरी जो यूज की जाती है फाइन मिलिंग्स में, यानी कि जो ब्राइटल मटेरियल होता है उसको फाइन करने में यूज किया जाता है। और बॉन्ड्स थ्योरी जो होती है रफ मिल में यूज होती है, और जो इफिशियंसी यानी कि कोई वर्क होगा इंडेक्स यूजफुल होगा कंपेयरिंग इफिशियंसी ऑफ मिलिंग ऑपरेटर्स को। नेक्स्ट है किक्स थ्योरी। किक्स थ्योरी जो कंप्रेशन, यानी कि जो लार्ज पार्टिकल्स होगा उसको कंप्रेशन किक्स थ्योरी को यूजफुल करेंगे कंप्रेशन में। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, हार्डनेस, टॉर्टनेस, स्टिफनेस, मॉइस्चर कंटेंट, मटेरियल स्ट्रक्चर, सॉफ्टनिंग, टेम्परेचर, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और प्योरिटी रिक्वायर्ड। तो हार्डनिंग में जैसे कि हार्डनेस, हार्डनिंग से क्या होता है, जो मटेरियल होगा ब्रेक सॉफ्ट मटेरियल देन हार्ड मटेरियल, यानी कि जो सॉफ्ट मटेरियल होगा वो इजिली ब्रेक हो जाएगा, जो हार्ड मटेरियल होगा वो इजिली ब्रेक नहीं होगा। तो इसका इफेक्ट पड़ता है साइज रिडक्शन पे हार्डनेस का। टॉर्टनेस, टॉर्टनेस में क्या होगा, जो हाइयर मॉइस्चर कंटेंट किए होंगे जनरली, जैसे कि सॉफ्ट टॉर्ट है, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोड्यूस होता है डिफिकल्टीज इन द साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन में से डिफिकल्टीज प्रोड्यूस होती है। स्टिकनेस, जैसे कि स्टिक है कोई चीज, जैसे कि गम हो गया, रेजिन हो गया, ये स्टिकी पार्टिकल्स है, तो इनको जैसे ग्राइंडिंग सरफेस पे ये चिपक जाते हैं, तो इससे साइज रिडक्शन में डिफिकल्टी जाती है। नेक्स्ट मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट में जैसे कि कोई मटेरियल्स है, अब जैसे मॉइस्चर कंटेंट किया है तो उससे हार्डनेस आ जाएगी, टॉर्टनेस आ जाएगी, स्टिकनेस आ जाएगी, तो ये डिफिकल्टीज क्रिएट करेगा साइज रिडक्शन में। नेक्स्ट है मटेरियल स्ट्रक्चर। अब जैसे वेजिटेटिव ड्रग्स जो होती है प्रोड्यूस करती हैं फाइब्रस पार्टिकल्स को, तो इससे मटेरियल जो स्लैक्स हो जाए, यानी कि जो मटेरियल का होता है उसका साइज वेजिटेटिव ड्रग्स प्रोड्यूस फाइब्रस पार्टिकल्स, जैसे फाइब्रस पार्टिकल्स है तो उसका साइज रिडक्शन करने में डिफिकल्टीज होती है। नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। जैसे कि साइज पार्टिकल्स हुआ
तो ड्यूरिंग साइज रिडक्शन डस्ट इज प्रोड्यूस्ड विच इज ऑफ द डेंजरस टू वर्कर्स, यानी कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स है तो उससे जो ऑपरेटर्स होगा उसके लिए डेंजरस हो सकता है। प्योरिटी रिक्वायर्ड ड्यू टू वेयर टियर्स ऑफ द पार्ट्स मशीन, यानी कि जो मशीन होती है जहां पे हम साइज रिडक्शन करेंगे उसके लिए प्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसको प्योर नहीं होगा, इसको प्रॉपर साफ नहीं करेंगे या फिर प्रॉपर हैंडलिंग नहीं करेंगे तो उसमें क्या होता है कंटामिनेट, यानी कि जो पार्टिकल हम साइज रिडक्शन करेंगे जिस पार्टिकल का वो कंटामिनेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बाल मिल, यानी कि मिल्स लिखे हैं कुछ और उनके प्रिंसिपल भी लिखे हैं, तो नंबर वाइज देखेंगे। हैमर मिल, बाल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल। हैमर मिल जो होता है, हैमर मिल का प्रिंसिपल होता है इम्पैक्ट, बाल मिल का प्रिंसिपल होता है कंबाइन इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। नेक्स्ट फ्लूइड एनर्जी मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल का प्रिंसिपल होता है कंबाइन इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, सेम ही होता है। और इसकी वर्किंग और यूजेज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज वगैरह आप लोग पढ़ लीजिएगा, हमने शॉर्ट में नोट बनाया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ सीप, माइक्रोस्कोप और ऑफ द सेडिमेंटेशन टेक्निक। साइज सेपरेशन यानी कि प्रोसेस है, यानी कि जो डिफरेंट साइज, यानी कि हम किसी भी साइज के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि शेप के थ्रू 120 नंबर की शेप अगर यूज किए तो उससे पार्टिकल साइज दूसरा आएगा, 80 की यूज किए दूसरा आएगा, 40 की यूज किए दूसरा आएगा, यानी कि साइज हम सेपरेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कौन सा हमको साइज चाहिए साइज पार्टिकल सेपरेट कर सकते हैं। और माइक्रोस्कोप के थ्रू, सेडिमेंटेशन टेक्निक के थ्रू साइज को सेपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव एंड एप्लीकेशन ऑफ साइज सेपरेशन। तो साइज सेपरेशन यानी कि हम साइज को सेपरेट कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, डिटरमाइन पार्टिकल साइज एंड प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल्स, यानी कि अब जैसा कि बताया साइज सेपरेशन, साइज को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो टैबलेट के फॉर्म में सेपरेट कर दिए, उसको कैप्सूल के फॉर्म में सेपरेट कर दिए, तो इसको पार्टिकल्स जो साइज है प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल के यूजेस किया जाता है। इम्प्रूव मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स, अब यानी कि हम पार्टिकल जो है सेपरेट किए उसे मिक्सिंग फाइन कर दिए बिल्कुल, तो मिक्सिंग जो इम्प्रूव हो जाएगी। इम्प्रूव सॉल्युबिलिटी स्टेबिलिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन टाइम, अब प्रोडक्शन के टाइम पे जो जब साइज का सेपरेशन कर लेंगे तो उससे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल की क्वालिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं साइज सेपरेशन के थ्रू। यूजफुल प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन साइज को सेपरेट करेंगे तो टैबलेट्स बना सकते हैं, कैप्सूल बना सकते हैं, सस्पेंशन बना सकते हैं, इमल्सन बना सकते हैं और ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट जो होते हैं उनको बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन की 3 मैकेनिज्म होती हैं, एजिटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन और ब्रशिंग। नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है, इसका प्रिंसिपल जानेंगे। इन साइक्लोन सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम द फ्लूइड्स, यानी साइक्लोन सेपरेटर में क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करते हैं जो कि सेपरेट करता है सॉलिड पार्टिकल से, सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करता है फ्लूइड से, यानी कि सॉलिड पार्टिकल को फ्लूइड से अलग कर देता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करते हैं, इससे जो सॉलिड पार्टिकल होता है फ्लूइड से अलग कर दिया जाता है। इसके यूजेस हैं, यूज ऑफ सेपरेट तो सॉलिड फ्रॉम लिक्विड या फिर गैस, उसको सेपरेट कर देंगे। सेपरेटिंग द हैवी और फाइन डस्ट, इसमें जो हैवी पार्टिकल्स हुए या फिर फाइन डस्ट हुए उनको सेपरेट कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एयर सेपरेटेड, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है। एयर सेपरेटर, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, एयर सेपरेटर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एयर को हम सेपरेट करते हैं, यानी कि जो इन्वायरमेंटल एयर होगी उसको हम सेपरेट करेंगे। प्रिंसिपल इन दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is used to separate solid air environment obtained by the means of the rotating disc and blades,
यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें भी यूज करेंगे और सेपरेट करेंगे सॉलिड एयर को। सॉलिड एयर जो होगी उसको एनवायरनमेंट से ऑब्टेन करेंगे बाय मीन्स ऑफ रोटेटिंग डिस्क एंड ब्लेड्स। यानी कि जो डायग्राम बनाया है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये रोटेटिंग डिस्क है और ये रोटेटिंग ब्लेड्स है। इसके थ्रू जो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करेंगे, इसके थ्रू जो ऑब्टेन कर लिया जाएगा सॉलिड एयर जो होगी एनवायरनमेंट से ऑब्टेन कर ली जाएगी, सेपरेट कर ली जाएगी। तो ये डायग्राम है, इजी सा डायग्राम है। एक ये कीप लगी हुई है, यहाँ से फ्लूइड जो होगा इनलेट करेंगे और ये रोटेटरी डिस्क जो इसको स्टार्ट करेंगे रोटेटिंग ब्लेड के थ्रू। जो एयर होगी एनवायरनमेंट में उसको, एयर सॉलिड होगा एनवायरनमेंट में, उसको सेपरेट कर लिया जाएगा और वहां पे जो फाइन यानी कि जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे, हैवी पार्टिकल्स होंगे, ये आउट फ्रॉम हैवी पार्टिकल्स यहाँ से आउटलेट कर लिए जाएंगे, यहाँ से आउटलेट कर लिए जाएंगे और जो फाइन पार्टिकल्स होंगे आउटलेट फ्रॉम फाइन पार्टिकल, वो फाइन पार्टिकल नीचे से यहाँ से आउटलेट कर लिए जाएंगे। तो एयर सेपरेटर का डायग्राम है, इजी सा, तैयार कर लिया जाएगा कीजिएगा फ्रेंड्स। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आई हो दिल से लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक